ओके। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए, एक और क्वेश्चन अपने पास अवेलेबल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, द सेगमेंट ए बी ऑफ ए वायर कैरिंग करंट आई वन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग current I2 as shown in figure. The magnitude of force experienced by the straight wire AB पे फोर्स पूछ रहा है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मैं एक रफ डायग्राम आपके लिए बना रहा हूँ। ये मान लो कि लॉन्ग वायर है जिसमें करंट हमारे पास अभी क्वेश्चन में गिवन था। ये करंट जो आपको जा रहा है I2 करंट है। ये लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटी तक गया, इसे डॉटेड दिखा दो इधर भी आप, नीचे भी। एक और वायर अवेलेबल है अपने पास, और ये वायर यहाँ पे इस ए बी के ही, ये वायर ए बी जो है परपेंडिकुलर है I2 वाले पे। तो दिस इज वायर ए बी, और इस वायर में करंट I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये डिस्टेंस आपको गिवन है, इस डिस्टेंस इज स्मॉल ए, और इस एंड बी का डिस्टेंस वायर से गिवन है 2a। तो ए बी वायर में कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा? तो समझिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स इक्वल टू आप लिखते हैं क्या, आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। ओके। सो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो आई करंट कौन सा लेते हैं आप, I1 लेते हैं। लेंथ ऑफ वायर, इस वायर का लेंथ हम लोग यूज करते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रीजन में वेरिएबल है। मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे यहाँ पे वेरिएबल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। तो इस केस में हम लोग को एलिमेंट्री कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ से वायर से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट dx, और dx से पहले आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तब आप इंटीग्रेट। ये फोर्स आपका कांस्टेंट नहीं है, हर एक रीजन में वेरिएबल है। तो ये जो थिकनेस है आपने एलिमेंट कंसिडर किया, इसका थिकनेस मान लो dx है। नाउ नाउ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड at a distance at a distance और x डिस्टेंस, वायर से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम I2 की अगर मैं बात करूं, तो समझिए मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास होगा दैट इज B, और B इक्वल टू आप लिखेंगे सिंपल फॉर्मूला V नॉट करंट I2 अपॉन 2 पाई x। तो ये लॉन्ग वायर के केस में हम लोग को पता है, ये रिजल्ट जब आपके पास लॉन्ग वायर हुआ करता था, तो आप किसी डिस्टेंस x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हम लोग यहाँ से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, तो दिस इज मी नॉट आई बाय 2 पाई x को यूज करूंगा मैं। वैसे 4 पाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला होता था मी नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो साइन 90 प्लस साइन 90 यूज होगा, और यहाँ पे इन प्लेस ऑफ पे आप एक्स यूज करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ओके। नाउ नाउ अगले स्टेप में अगर मैं बातें करूँ मैग्नेटिक फोर्स, नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्मॉल एलिमेंट एलिमेंट dx ऑफ वायर की बात करूं बच्चों, वायर ए बी, तो इस फोर्स को आप बोलेंगे स्मॉल फोर्स, यहाँ पे फोर्स लगेगा df। df का फॉर्मूला लिखेंगे आप मी नॉट, जो df मैं यूज करूंगा आई एल क्रॉस बी डायरेक्ट यूज करो आप। दिस इज I1, इस वायर में जो करंट जा रहा था दैट इज I1। I1 लेंथ इसका dx क्रॉस
मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अभी निकाला है टीवी। नाउ इस फोर्स का डायरेक्शन अगर आप समझना चाहेंगे तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डीएल। और बी इनसाइड, डीएल क्रॉस बी करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन जो इस वायर पे आएगा, इन दिस डायरेक्शन ये फोर्स एक्सर्ट होगा स्मॉल, जो फोर्स डीएफ का डायरेक्शन मिलेगा। सो अब और अब देख रहे हैं कि डीएल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ बी और ये करंट एलिमेंट डीएल था आपका इधर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लूं मैं, डी एक्स बी और साइन 90 यूज करूंगा मैं, साइन 91। सो फाइनली ओवरऑल डीएफ आपके पास आ गया, दिस इज आई वन डी एक्स, और बी का वैल्यू आपको बताया पहले से, दिस इज मे नॉट आई टू अपॉन 2 पाई एक्स आप यूज करोगे। अगले स्टेप में अब मुझे टोटल फोर्स चाहिए, नेट फोर्स चाहिए, तो इसी को आप इंटीग्रेट करोगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग समझते हैं अब। नाउ नाउ जो मेरे पास डीएफ आ गया, डीएफ को थोड़ा सा अरेंज करके आप लिखिए, डीएफ इज आई वन और ये डीएक्स था, और डीवी आपके पास बी क्या है, मे नॉट आई टू अपॉन 2 पाई एक्स। सो डीएफ इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मे नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई, कांस्टेंट है, और dx बाई एक्स को आप एक साथ ले लो। नाउ अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, नेट नेट फोर्स, सो नेट फोर्स के लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड df, इंटीग्रेशन ऑफ df आपके पास f आ जाएगा। सो म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई को मैं बाहर रखूंगा, और dx बाई एक्स। अब लिमिट कहाँ से ले, तो चलते हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। इनिशियली जो वायर ए वी था वो I2 से ए डिस्टेंस पे था, उसका इंड ए, और फाइनल इंड बी जो है उसका डिस्टेंस 2a है I2 से। सो लिमिट लूंगा मैं, दिस इज ए टू 2a। तो अगले स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज मे नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई ln x, और लिमिट यूज करेंगे आप ए टू 2a। तो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा आपको, दिस इज मे नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई ln a माइनस बी ln a बाई बी ln 2a बाई ए कर लो, ए को कैंसिल कर लो। सो नेट फोर्स F जो मेरे पास आ गया, दिस इज मे नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई ln 2, दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो समझते हैं हम लोग ऑप्शंस क्या होगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर आप देखना चाहेंगे, ऑप्शन बी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।